हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 38 ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन न्यूज़ बाय रेमंड मर्फी। और इस यूनिट का टाइटल है इफ़ आई डू एंड इफ़ आई डिड। यहाँ पे इफ़ आई डू एंड इफ़ आई डिड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एक टाइप के सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस तरह के सेंटेंस है ये इफ़ आई डू एंड इफ़ आई डिड? इफ़ आई डू एंड इफ़ आई डिड आर कंडीशनल सेंटेंसेस। किस तरह से? जिस तरह के इनके नाम से क्लियर है कि कोई ना कोई कंडीशन होगी जो वो फॉलो करेंगे और उसी कंडीशन के बेस पे कोई हम एक्शन लेंगे, कोई चीज़ काम करेगी। तो कंडीशन किस तरह की होगी? जिस तरह से हम एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एग्जांपल लेते हैं कि कोई बच्चा अपने घर से बाहर जा रहा है तो उसकी मदर उसको कहती है अगर तुम 8 बजे तक वापस नहीं आए तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, दो सेंटेंस है। अगर तुम 8 बजे तक घर नहीं आए और दूसरा सेंटेंस क्या है, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो खाना मिलने के लिए कंडीशन रखी गई है कि तुम्हें 8 बजे से पहले आना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये एक कंडीशनल सेंटेंस का ही एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से क्या होगा, कंडीशनल सेंटेंस के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? पहली तो ये कि इसमें दो सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड करता है और ये सेंटेंस इफ से स्टार्ट होते हैं मोस्ट कॉमनली। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जो कि मोस्टली यूट्यूबर्स बोलते हैं, हम उसी का एग्जांपल ले रहे हैं। इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल यू विल नॉट गेट नोटिफिकेशन ऑफ द अपडेट्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इफ सेंटेंस, इफ कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पे क्या है, इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यू विल नॉट गेट नोटिफिकेशन ऑफ द अपडेट्स, आपको इस चैनल पे आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। तो ये क्या है, एक कंडीशन है। अगर आप पहली कंडीशन पूरी करते हो तो ही दूसरी जो चीज़ें हैं वो आप फॉलो कर सकते हो या उनका बेनिफिट आप ले सकते हो। अब हम कुछ एग्जांपल्स हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है जो कि आपकी बुक से लिया गया है। लीजा, शैल वी टेक द बस और द ट्रेन? यहाँ पे क्या है, वो ऑप्शन पूछ रहा है कि हमें बस लेना चाहिए या ट्रेन लेनी चाहिए। तो जस्ट क्या कहता है, इफ वी टेक द बस इट विल बी चीपर। यहाँ पे देखिए कंडीशन बता रहा है, वो कहता है कि अगर हम बस लेते हैं तो वो क्या है, चीपर होगी, मीन्स कम किराए में, कम खर्च में हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को ब्रेक करें वर्ब पैटर्न के हिसाब से, वर्ब पैटर्न क्या है कि किसी भी सेंटेंस में किस तरह का एक पैटर्न फॉलो हुआ है। तो अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले क्या आता है, इफ आता है। इफ क्या करता है, इफ हमें ये बताता है कि सेम इफ का इफ आ गया। वी, वी यहाँ पे क्या है, वी यहाँ पे है सब्जेक्ट। टेक, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये कहता है कि दो सेंटेंस में जो डिवाइडेड है उसमें अगर पहला हाफ जो है उसमें इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस आगे जो भी फॉलोड बाय है वो सब आएगा। तो इसमें क्या है, इफ वी टेक द बस, सेकंड पार्ट में क्या आता है, इट विल बी चीपर। मीन्स इट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल क्या है, वो उसका हिस्सा है। सेकंड पार्ट में अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है पहले पार्ट में, तो उसे जो फॉलो करेगा वो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ, ये बेसिकली एग्जांपल किसका है, इफ आई डू का। डू मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आता है, लीजा एंड जेस डिसाइडेड टू टेक द ट्रेन। अब उन्होंने क्या किया है, अपना जो पहले बस की बात कर रहे थे अब वो ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, लेटर जेस टॉक टू जो, जो से बात करता है, जो हाउ आर यू गोइंग टू ट्रेवल। एक नया सेंटेंस, हम पूरी तरह से इसको फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं कि आप किस तरह से ट्रैवल करना पसंद करोगे। जस कहता है वी आर गोइंग टू टेक द ट्रेन, हम ट्रेन लेने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या कहता है, इफ वी टुक द बस इट वुड बी चीपर बट द ट्रेन इज क्विकर। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, लॉजिक दे रहा है। इफ वी टुक द बस, अगर हम बस लेते, इफ वी टुक द बस इट वुड बी चीपर। यहाँ पे देखो सेंटेंस की स्ट्रक्चर में वर्ब पैटर्न में चेंज आया है। किस तरह से चेंज आया है देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं।
इफ वी, ये क्या है, इफ है, सब्जेक्ट है जो कि सेम है पहले की तरह है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब में चेंज आया है। क्या चेंज आया है? वर्ब बेसिकली पहले जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी टेक, अब उसकी जगह टुक हो चुका है, जो कि क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या होगा, जो सेकंड पार्ट है उस वो भी पास्ट में चला जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिंपल पास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। इट यानी सब्जेक्ट, वुड का वुड, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड कंटिन्यू द सेम थिंग। तो इससे हमें क्या पता लगा, तो इससे हमने ये एनालाइज किया है कि अगर किसी भी सेंटेंस में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट पार्ट में इफ वाले पार्ट में अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उस सेंटेंस का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर किसी भी सेंटेंस में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जो दूसरा पार्ट है उसी सेंटेंस का, कंडीशनल सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है, उसमें सब्जेक्ट प्लस विल का पास्ट फॉर्म जो कि है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से फॉलोड होगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबका जो डाउट है और जो हमारे इस यूनिट का टाइटल है इफ आई डू एंड इफ आई डिड, वो भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, सॉरी। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। यहाँ पे क्या है 38.1 एक्सरसाइज, ये बेसिकली फिफ्थ एडिशन है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी अलग हैं फोर्थ एडिशन से, सिर्फ ये एक्सरसाइज अलग है। और इस एक्सरसाइज से आपको जो हमने अब तक किया है वो थोड़ा बेटर समझ में आएगा। हमें क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करने हैं और वर्ब कहाँ, ये वर्ब्स है इनको पुट करना है। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखो तो यहाँ पे सारी की सारी वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो सेकंड फॉर्म दी हुई है। इससे एक चीज़ सभी बच्चों के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कि अगर आपको कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है और वो कंडीशनल सेंटेंस है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि दूसरे पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं प्रैक्टिस करके। इफ यू फाउंड अ वॉलेट इन द स्ट्रीट व्हाट वुड यू डू विद इट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाउंड है, इफ यू फाउंड, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कॉमा के बाद जो सेकंड आएगा उसमें क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, बी केयरफुल विद दैट वॉस, इफ यू ड्रॉप्ड इट इट वुड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। हमारे काम का जो सेंटेंस है वो कहाँ से शुरू होता है, इफ से, क्योंकि जो कंडीशनल सेंटेंस है हमें उसकी स्टडी करनी है। यहाँ पे ये जो रेड पार्ट है ये बेसिकली क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स आएगा जो आपको एग्जाम में फिल करना पड़ेगा। आपको अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, अब बाकी सेंटेंस को पढ़ोगे, इफ यू डैश इट इट वुड ब्रेक इनटू स्मॉल पीस। अब यहाँ पे अगर ये ब्लैंक है तो आपको क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट देखना है, और आप यहाँ पे देखोगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस ब्रेक। वुड इज पास्ट ऑफ विल, मीन्स ये पास्ट की फॉर्म में है, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह हम बाकी सेंटेंस को करेंगे अब। ओके, यहाँ पे इसे देखते हैं। थर्ड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस में क्या आएगा, दिस नोटबुक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, आई वुड बी वेरी अपसेट इफ आई लॉस्ट इट। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, इन्होंने इफ वाला सेंटेंस बाद में रख दिया है और वुड वाला पहले कर दिया है। आई के अपोस्ट्रोफी में अगर डी लगा हो तो दो फॉर्म पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, आई हैड या आई वुड। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जहाँ पे जो वर्ब दी हुई है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दैट मीन्स आई के साथ जो अपोस्ट्रोफी डी है वो वुड है। अगर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है दैट मीन्स वो हैड है। तो यहाँ पे बी है और यहाँ पे वुड है, वुड है दैट मीन्स यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट टू लूज माई जॉब बट इफ दैट डैश आई वुड हैव टू फाइंड अनदर वन। आई वुड, वो क्या आएगा, आई वुड, आई वुड है तो पहले सेंटेंस में जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो कौन सी आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। इसी तरह से जिसे आजकल स्टूडेंट्स बोलते हैं निंजा टेक्निक, निंजा टेक्निक इज बेसिकली व्हाट,
कोई भी चीज को करने का शॉर्टकट। अगर आपके पास इफ कंडीशनल का कहीं पे भी कोई सेंटेंस है, कहीं पे भी, किसी एग्जामिनेशन में बैठे हो आप, कंपटीशन कहीं पे भी, अगर इफ कंडीशनल का कोई एग्जामिनेशन है और अगर आपको वहां पे वुड दिखाई देता है, तो पहले वाले पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, अगर वो वन कंडीशनल सेंटेंस है। अगर वन कंडीशनल सेंटेंस है, वहां पे आपको वुड दिखाई देता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देती है, दोनों में से कोई एक चीज दिखाई देती है, तो दूसरे ब्लैंक में क्या आएगा? अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे वुड आएगा, अगर यहाँ पे विल है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और आपके लिए जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात क्या है? उनके लिए अच्छी बात ये है कि आपके 80 टू 90% जो एक्सरसाइजेज हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगी, वो इसी बुक से एज इट इज लिखी जाएंगी, एज इट इज उठा के डाली जाएंगी। सो पे अटेंशन, थोड़ा सा ध्यान दो और ये आपको बहुत फायदा कर सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर थिंकिंग अबाउट आवर हॉलीडे फॉर द नेक्स्ट ईयर। फिफ्थ सेंटेंस है ये। इफ वी डैश टू इटली वुड यू कम विद अस। यहाँ पे जो रेडिश पार्ट है वो ब्लैंक में आएगा। हमें ये किस तरह से डिसाइड होगा यहाँ पे क्या आएगा? हम सेकंड पार्ट में जो विल है या वुड है उसको देखेंगे। अगर वुड है तो बहुत सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, अगर यहाँ पे विल होता तो यहाँ पे क्या आता? गो आता। एज सिंपल एज दैट। सिक्स सेंटेंस क्या कहता है? आई डोंट थिंक ही विल फेल द एग्जाम। कहते हैं मुझे नहीं लगता कि वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। आई वुड बी वेरी सरप्राइज इफ ही डिड। आई वुड बी वेरी सरप्राइज इफ ही डिड। डिड क्यों? क्योंकि यहाँ पे वुड है। सेवन सेंटेंस, इफ देयर वॉज अ फायर इन द बिल्डिंग वुड यू नो हाउ टू पुट द फायर आउट। अगेन वुड। सेकंड सेंटेंस में वुड आया है तो यहाँ पे जो बी की फॉर्म आएगी वो सेकंड फॉर्म आएगी। इफ देयर वॉज अ फायर, अगर यहाँ पे ये सेंटेंस दिया होता है इफ देयर वॉज अ फायर इन द बिल्डिंग डैश यू नो, तो यहाँ पे क्या आता? वुड आता। बाय डिफॉल्ट आता वुड। क्यों? क्योंकि वन कंडीशनल सेंटेंस में अगर इफ के साथ पास्ट टेंस है तो जो सेकंड पार्ट है वहां पे वुड आएगा, अगर वुड है तो पास्ट आएगा, और अगर यहाँ पे वुड सेकंड पास्ट की जगह सिंपल प्रेजेंट होता तो वहां पे क्या आता? सिंपल फ्यूचर जो कि विल है, विल आता। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। वट डू यू से इन दिस सिचुएशन। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशन में आप किस तरह से क्या बात बोलोगे, इफ सेंटेंस इफ कंडीशनल का किस तरह से यूज करोगे। फर्स्ट एग्जांपल, ऑफ कोर्स यू डोंट एक्सपेक्ट टू विन द लॉटरी, व्हाट डू यू से। कहता है कि तुम्हें उम्मीद है, तुम्हें पता है कि तुम लॉटरी नहीं जीतोगे, तो तुम क्या बोलोगे? ऐसे में क्या बोलोगे? अब आपको पता है कि आप लॉटरी नहीं जीते हो और आपको उम्मीद नहीं है, मीन्स आप पास्ट में लॉटरी जीतने की कंडीशन को ट्रू मानोगे और उसके बेस पे आप कोई भी स्टेटमेंट दोगे। तो यहाँ पे क्या है? इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर नॉट गोइंग टू सेल योर कार बिकॉज इट इज ओल्ड एंड नॉट वर्थ मच। कहते तुम अपनी कार नहीं बेचने वाले हो, क्यों? क्योंकि वो पुरानी है और उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। मीन्स आपके पास अभी भी वो कार है। तो ये क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन है। प्रेजेंट सिनेरियो में आप क्या बोलोगे? इफ आई सेल माई कार आई वोंट गेट मच मनी फॉर इट। वोंट मीन्स विल प्लस नॉट इज वोंट। अगर मैं कार आज ही बेचता हूँ, अगर मैं ये अपनी कार बेचता हूँ तो मुझे इसके ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है? जो करेक्ट सिचुएशन है, इफ कंडीशन की जो करेक्ट सिचुएशन है वो लिखो। यू ओफन सी सरा। कहते तुम सरा से आमतौर पे मिलते रहते हो। अ फ्रेंड ऑफ योर वांट्स टू कनेक्ट हर, विच डू यू से। कहते तुम आमतौर पे सरा से मिलते रहते हो और तुम्हारा एक फ्रेंड उससे मिलना चाहता है, तो तुम उसे क्या बोलोगे? कहता है इफ आई सो सरा, कहता है मैं उसे कहता है कि अगर मैं सरा से मिला होता, आई वुड टेल हर टू कॉल यू, तो मैं उसे कहता कि वो तुम्हें मिले और कॉल करे।
इफ कंडीशनल में हमें एक ही चीज को ध्यान देना है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर जैसे यहाँ पे इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो यहाँ पे विल प्लस नॉट वोंट आया है, ठीक है। नेक्स्ट, यू डोंट एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी फायर इन द बिल्डिंग। कहता है कि तुम्हें उम्मीद नहीं है कि बिल्डिंग में फायर होगी, तो आप क्या बोलोगे? वट वुड, यहाँ पे देखिए वुड आया है, दैट मीन्स जो भी आगे कोई भी वर्ब आएगी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। वट वुड यू डू इफ देयर वॉज इज पास्ट ऑफ बी, बी वॉज बी। ओके, नेक्स्ट, कंटिन्यू विद these sentences which are prescribed in your book, जो कि आपकी बुक में है। उन्हीं सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। यू हैव नेवर लॉस्ट योर पासपोर्ट, यू कैन ओनली इमेजिन इट। कहते तुमने कभी अपना पासपोर्ट खोया नहीं है, तुम सिर्फ इसे इमेजिन कर सकते हो। तो इसके लिए क्या आएगा? आई डोंट नो वट आई वुड डू इफ आई लॉस्ट माई पासपोर्ट। कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा इफ आई वुड, सॉरी, हाँ, आई वुड डू इफ आई लॉस्ट माई पासपोर्ट। कहता अगर मैंने अपना पासपोर्ट खो दिया तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। लॉस्ट और वुड डू, दोनों में से कहीं कोई भी एक सिचुएशन आपको पता है। अगर आई वुड पता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म पता है तो आई वुड। ओके, सिक्स्थ सेवंथ दोनों में सेम चीज फॉलो हो रही है। इफ यू गो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप सब बताओ मुझे क्या आएगा? जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यू विल सी अ बैंक। देखो यू विल सी, मैं आपको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको सिर्फ वो कंडीशन हाईलाइट कर रहा हूँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है किसी भी सेंटेंस में तो जो हमारे सेकंड पार्ट है उसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, लास्ट सेंटेंस सेवंथ, व्हाट वुड हैपन, अगेन वुड है तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वहां पे क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ब्लैंक दिया हुआ है और उस ब्लैंक में हमें क्या करना है? सेंटेंस को फिल करना है। उस ब्लैंक को यूज करके हमें उस ब्लैंक में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स आएगा वो फिल करना है। ओके, पहला सेंटेंस है आई वुड बी वेरी स्केयर्ड इफ डैश अ गन एट मी। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? कहता है मैं बहुत डर जाऊंगा इफ डैश अ गन एट मी, अगर कोई मेरे पर गन। अब यहाँ पे क्या है? somebody और पॉइंट है। अब somebody सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगा। हमें किस पे फोकस करना है? हमें फोकस करना है वर्ब की फॉर्म पे, कि वो सिंपल प्रेजेंट में आएगी, फ्यूचर में आएगी या पास्ट में आएगी। ये किस पे डिपेंड करेगा? पहले सेंटेंस में आई वुड, आई वुड क्या है? विल का पास्ट है। अगर स्टार्टिंग में वुड है दैट मीन्स वो पास्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो क्या आएगा? पॉइंट कितना आएगा? पॉइंटेड। आई वुड बी वेरी स्केर्ड इफ समबडी पॉइंटेड अ गन एट मी। क्लियर है? अब आगे की सेंटेंस करते हैं। आई कांट अफोर्ड टू बाय अ कार इफ डैश अ कार आई वुड हैव बोरोड, I would have to borrow the money. I would have है means verb की second form, by की second form होगी bought. If you had a party, who would you invite to? If you had क्या है? verb की second form है, first form क्या होगी? has या have, लेकिन यहाँ पे you है, you क्या है? हमारा second person है, प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हैव आना चाहिए था अगर प्रेजेंट टेंस होता। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होगी? हैड, हैव, हैड। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स हमारे सेकंड पार्ट में क्या आएगा? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड सेंटेंस आता है डोंट लेंड जेम्स योर कार, जेम्स को अपनी कार उधार मत दो। इफ ही, इफ डैश
मी आई वुड नॉट लेंड हिम माई, आई वुड नॉट, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट, आई डोंट थिंक ग्रे एंड एमा विल गेट मैरिड डैश अमेज्ड इफ दे डिड। यहाँ पे देखिए डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आपको कभी भी डाउट है तो आप पास्ट इंडेफिनिट में जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो वो इंडेफिनिट में डिड होती है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रही है, इसीलिए यहाँ पे आया है वुड बी। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ डैश मी $20,000 आई डैश अलोंग हॉलीडे। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, देखिए, if somebody gives me $20,000 I will have a long holiday। सही है, दोनों प्रेजेंट में हो, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप पहले में आप गिव लगाते हो, मीन्स आपने इसे पास्ट में कर दिया है, तो आपका यहाँ पे वुड आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आपके पास दोनों ब्लैंक है, फर्स्ट कंडीशनल भी सेकंड कंडीशनल भी, तो आप अपनी मर्जी से जो आपको कन्वीनियंट लगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले कंडीशनल में, सेकंड में फ्यूचर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप पहले में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो तो सेकंड में भी आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, सिर्फ इतना ध्यान देने की जरूरत है। ओके, डैश नर्वस इफ डैश अ फेमस पर्सन। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, जो आप पहले जहां से आप सेंटेंस शुरू करोगे, अगर उसे आप पास्ट से शुरू करते हो तो आपको पास्ट पे खत्म करना पड़ेगा, अगर आप प्रेजेंट में शुरू करते हो तो प्रेजेंट में खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर होता विल यू बी नर्वस इफ यू मीट अ फेमस पर्सन, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखो वुड यू बी और फिर यहाँ पे लिखो यू मीट, कंप्लीटली रॉन्ग। आप किसी एक सेंटेंस में दो अलग अलग टेंस नहीं लगा सकते इस कंडीशन के केस में, ठीक है। तो आप यहाँ पे विल लगा सकते हो वुड की जगह, विल यू बी, और यहाँ पे मेट की जगह मीट, और अगर आप यहाँ पे आप वुड लगा रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, मेट आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट डैश इफ यू वर इन अ लिफ्ट एंड इट स्टॉप्ड बिटवीन फ्लोर्स। यहाँ पे देखो, व्हाट वुड यू डू, यहाँ पे अगर वुड आ गया है, या फिर हम कह रहे हैं यहाँ पे वर आ गया है, या यहाँ पे स्टॉप्ड आ गया है, ये तीन जगह है, देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, आप तीनों में से किसी एक में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ एक ब्लैंक होता तो आप तीनों जगह को नोटिस करते और इन तीनों जगहों के अकॉर्डिंग फिल करते। अगर तीनों ही ब्लैंक हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होंगी, जैसा कि मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में बताया, व्हाट विल यू डू इफ यू आर, बी की फॉर्म क्या हो जाएगी, आर, इफ यू आर इन अ लिफ्ट एंड इट स्टॉप्स बिटवीन द फ्लोर। और अगर पास्ट में कर रहे हो तो जो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। 38.4 राइट सेंटेंसेस बिगिनिंग इफ। राइट, हमें सेंटेंस लिखना है अगर उनकी बिगिनिंग इफ से होती तो। पहला सेंटेंस क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द 10:30 ट्रेन, वी अराइव टू अर्ली। अब हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को यूज करना है, इस सेंटेंस की इंफॉर्मेशन को यूज करना है, और जो ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट करना है, मीन्स उनको इस्तेमाल करना है। तो क्या सेंटेंस बनेगा, इफ वी टुक द 10:30 ट्रेन, टुक मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी है, तो सेकंड पार्ट में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी वुड अराइव टू अर्ली। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ये देखना है, इफ कंडीशनल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ वी स्टेड, अगेन स्टेड, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप क्या करोगे, इट वुड कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस,
देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग what happened, you not believe. I told you that what happened. I told you. Told means verb की second form. तो हमें बिना देखे ये पता होना चाहिए कि अगली जो ब्रैकेट आएगी या अगला जो सेंटेंस है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस, Shelly has no plans to leave her job. Dash it hard to find another one. If Shelly left her job, अगर Shelly अपनी जॉब छोड़ देती है, left क्या है हमारी लीव की सेकंड फॉर्म है, तो अब मुझे पता है कि इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये देखिए, इट वुड प्लस बी। बहुत इजी है, अगर सिर्फ आप ये बेसिक सा एक रूल है वो समझ लेते हो तो। अगर कहीं पे भी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके इफ कंडीशन वाले सेंटेंस में हमारी सिंपल प्रेजेंट होगा। अगर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके इफ कंडीशनल क्लॉज में क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। और वाइस वर्सा मींस इसका उल्टा भी वैसे ही होगा। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर इफ क्लॉज में विल है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट है, तो क्या होगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिफ्थ है, Kevin is not going to apply for the job. He not get it. If he applied है तो क्या आएगा बच्चों, सेकंड सेंटेंस के सेकंड पार्ट में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नेगेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नेगेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। नेगेशन सिर्फ दो सेंटेंस में है और दोनों में ऑलरेडी गिवन है। अगर ये गिवन नहीं होता तो नेगेशन नहीं आता। ये नेगेशन किस पे डिपेंड करेगा, सेंटेंस की सेंस पे डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है। एंड दिस इज ऑल फॉर द फर्स्ट, ये 38th यूनिट जो था हमारा, इफ आई डू इफ आई डिड, उसका ये पूरी की पूरी 4 एक्सरसाइज है, कुछ रूल्स हैं, खत्म हो चुके हैं। अब आपको एक बार क्विक रिवीजन के लिए एक फटाफट बताने के लिए एक बार फिर से बता रहा हूँ। इफ सेंटेंस है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है कहीं पे भी, तो हमारा जो इफ कंडीशनल का सेकंड पार्ट है उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ कंडीशनल के साथ इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमारा जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। होप यू हैव a great day. Thank you so much.